होने के बाद उसके क्या स्कोप हो सकते हैं? सीए के स्कोप तो इनफाइनाइट है। स्काई इज द लिमिट फॉर सीए। सीए होने के बाद आप ऑन प्रैक्टिस कर सकते हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस, रिलायंस जैसे इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसे अब्रॉड के ऑप्शन भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। और आज के टाइम में तो वर्क फ्रॉम होम से भी आप बाहर का काम कर सकते हो। यहाँ बैठ के भी अब्रॉड जितना अर्न कर सकते हो। और जामनगर जैसे छोटे सेंटर में भी केपीओ फॉर्म आ गई है, इसीलिए अब्रॉड का ऑप्शन भी आपके लिए सीए के लिए ओपन है। शेयर मार्केट है, बैंकिंग है, यूपीएससी है, ये सब स्कोप आपके लिए सीए के बाद ओपन ही रहते हैं। सीए हम कब स्टार्ट कर सकते हैं? सीए कब स्टार्ट करना, वो तो आपको जब इच्छा होती है तभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसका मतलब क्या, 12th कॉमर्स के बाद भी सीए स्टार्ट हो सकता है और टीवाई बीकॉम के बाद भी सीए हो सकता है। लेकिन 12th कॉमर्स के बाद सीए स्टार्ट करने से हमारे 2 साल बच जाते हैं। इसीलिए 12th की एग्जाम देने के बाद इमीडिएटली हमें सीए स्टार्ट करना चाहिए। रिजल्ट का वेट करेंगे तो नवंबर में पहुंच पाना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का सिलेबस है और 1 महीना रिवीजन के लिए चाहिए। इसीलिए सीए स्टार्ट करने का करेक्ट टाइम 12th कॉमर्स के एग्जाम देने बाद का है। हमने सुना है सीए टफ है, क्या ये सही बात है? सीए टफ है वो आपने सुना है, लेकिन इजी है उसकी वैल्यू भी क्या है। टफ है इसीलिए तो हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना है, इसीलिए तो हमें करना है। इसीलिए तो सीए होने के बाद हमारा एक सोसाइटी में अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है। इसीलिए कोई बोलेगा सीए टफ है, लेकिन टफ नहीं, सीए लेंदी है। 10th में इंग्लिश में पास नहीं हुए हैं ऐसे बच्चे भी सीए कंप्लीट हो गए हैं। 12th में 50% आए हैं ना, वो भी सीए कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो सीए लेंदी है, कंटिन्यूअस सिटिंग करने से इजीली पास हो सकते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको तेजवान इंस्टीट्यूट में बैठने के बाद उसके कंसेप्ट क्लियर ना हो। ईच एंड एवरीथिंग जब तक लास्ट स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता है तब तक कोई भी फैकल्टी आगे ही नहीं बढ़ती है। इसीलिए सीए है वो रिवीजन का ही गेम है। तो रिवीजन के लिए लाइब्रेरी रीडिंग है, कंटिन्यूअस रीडिंग है, वही उसका सॉल्यूशन है। सीए टफ नहीं, सीए लेंदी है। अगर हम सीए कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो क्या हो सकता है आगे? सीए नहीं हो पाए तो क्या, ऐसा नेगेटिव सोचना ही क्यों। हमने जो उठाया है वो पूरा ही करेंगे। लेकिन आप पूछ ही रहे हो तो मैं बताऊं, ये जो केपीओ फॉर्म्स है ना, वो कंप्लीट सीए से ज्यादा इनकम्प्लीट सीए है ना, जो नहीं हो पाते ना, ऐसे स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट करते हैं। कंप्लीट सीए कहीं पे भी जंप लेके बाहर चला जाता है, लेकिन इंटर सीए है, इंटर सीए में फेल है, वो इंडस्ट्री में एज अकाउंटेंट और केपीओ फॉर्म में बहुत बड़ा स्कोप उसके लिए है ही। सीए के साथ हम बीकॉम कर सकते हैं? सीए के साथ हम बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम करना कंपलसरी नहीं है, एडवाइजेबल है। क्लार्क के एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम के बाद इजी लगती है। सीए के अंदर बीकॉम का सब टॉपिक कवर हो जाता है, सिर्फ 2 घंटा एग्जाम ही देना होता है, तो डीएल डिग्री भी हो जाती है। एंड कई बार सीए थोड़ा आगे पीछे होता है तो बीकॉम की डिग्री हमें यूजफुल भी रहती है। इसीलिए सीए के साथ बीकॉम करना वो अच्छी बात है और करना चाहिए। सीए हम कौन से मीडियम में कर सकते हैं? सीए हम कौन से मीडियम में कर सकते हैं? सीए हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में होता है। राजस्थान में जो पहले से हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं वो हिंदी में सीए करते होंगे। हमारे वहां तो सीए इंग्लिश मीडियम में करना है। लेकिन आप बोलोगे इंग्लिश टफ है? नहीं, 3-4 साल का बच्चा फॉरेन में अंग्रेजी सीख सकता है, तो ऐसी इजी लैंग्वेज हम क्यों नहीं सीख पाएंगे। पूरा दिन इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में लेक्चर होंगे, तो 1 महीने के बाद इंग्लिश और हिंदी और गुजराती सब इक्वल ही लगेगा आपको।
और वैसे भी यह जो एग्जाम है सीए की, वो कंसेप्ट की एग्जाम है। सीए की एग्जाम लैंग्वेज की एग्जाम नहीं है। सीए हम कौन से शहर में, कौन से इंस्टीट्यूट में से कर सकते हैं? सीए कौन से शहर और कौन से इंस्टीट्यूट में करना चाहिए? सीए का डिग्री एक ही तो इंस्टीट्यूट दे रही है, ICAI। कहीं से भी करो उसका वैल्यू सेम ही है। मैंने भी जामनगर में किया हुआ है। जामनगर में एग्जाम सेंटर है, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है एंड तेजवान इंस्टीट्यूट जैसा कोचिंग क्लास भी है। तो जामनगर से आप सीए कर सकते हो। वैसे भी तेजवान इंस्टीट्यूट इस साल से तो जो रिमोट एरिया से बच्चे हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए ऑनलाइन भी कोचिंग स्टार्ट करने वाला है। जामनगर के लिए फिजिकल क्लास और बाहर के लिए ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाला है। तेजवान इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट फॉर योर सीए। तेजवान इंस्टीट्यूट में ही सीए क्यों? तेजवान इंस्टीट्यूट में सीए क्यों, वो तो मैं कैसे बता पाऊंगा। उसके लिए तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वही आपको बताएंगे। लास्ट एग्जाम में ही फाउंडेशन की जो एग्जाम थी उसमें हस्ती रंगानी, उसने आउट ऑफ 400 306 मार्क्स अचीव किए हैं। तो उसके वर्डिंग्स में सुनेंगे कि तेजवान इंस्टीट्यूट में सीए क्यों करना चाहिए। मेरा नाम हस्ती रंगानी है। मैं तेजवान इंस्टीट्यूट में सीए कोचिंग्स अटेंड करती हूँ क्योंकि तेजवान इंस्टीट्यूट में तेजवानी सर को 15 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उनके टीम में शामिल दिव्यांग सर और प्रदीप सर, वो दोनों भी तेजवानी सर के अंडर ही कोचिंग लेकर अपना सीए कंप्लीट किया है और सीए बने हैं। जब मैंने सीए ज्वाइन किया तब लोगों से काफी सुना कि सीए कोर्स बहुत टफ है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। पर मैंने जब तेजवानी इंस्टीट्यूट में डेमो लेक्चर्स अटेंड किए तब मैंने तेजवानी सर से सीए कोर्स के बारे में कंप्लीट गाइडेंस ली और उन्होंने बताया कि अगर आप डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं तो सीए बनना उतना मुश्किल नहीं है। तेजवानी इंस्टीट्यूट की खासियत है कि हमारा जो कोर्स है वो समय से पहले कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर्स के दौरान हमें सिर्फ और एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज ही नहीं बल्कि मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे, फिर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है, हम पे पर्सनल अटेंशन दिया जाता है और गाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमें रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मैंने दिसंबर 2021 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी थी जिसमें मैंने 400 में से 306 स्कोर किए और मुझे लगता है कि अगर आप सीए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और आप सोच रहे हो यदि और आपको कोई भी कंफ्यूजन है सीए कोर्स के बारे में तो आप तेजवानी सर से मिले और उनसे गाइडेंस लें। हस्ती ने जो बताया उसका जैसा एक्सपीरियंस है वैसा बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। ऑल पास्ट स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीच और पर्सनली सभी फैकल्टी को मिलने के लिए एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बाद होटल में हम सेमिनार रखते ही हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए और सेमिनार अटेंड करिए और जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन वो सोच के लीजिए। इसलिए हमारे साथ है प्रदीप सर जिसके पास 10 साल से भी ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो हमारे वहाँ ही तेजवान इंस्टीट्यूट में ही उसने पूरा सीए कंप्लीट किया हुआ है। दिव्यांग सर है वो भी सीए है और इस सभी फैकल्टीज को आप आइए, मिलिए, पुराने स्टूडेंट को मिलिए, उसका फीडबैक जानिए। उसके लिए आपके एग्जाम एंड रिजल्ट के बाद आपको सेमिनार के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आज तक 50 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट इस इंस्टीट्यूट में हो चुके हैं। यहाँ पे भी है, बाहर है, अब्रॉड है, और उसमें से कई स्टूडेंट आपको आएंगे, मिलेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। सो हार्डली आपको मैं इस सेमिनार में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर क्रूशियल टाइम।